दर्शकों, आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका मेष राशि है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात ऐसी कौन सी सावधानियां रखें जिससे हमारे जीवन के अंदर जो थोड़े कष्ट आते हैं वो कर्म अनुसार ही कम हो जाएं। इसी श्रृंखला में दर्शकों हमने अन्य राशि की वीडियो भी बना रखी है जो अपनी उस प्लेलिस्ट में है जिसका नाम है कि राशियों की विस्तृत जानकारी। तो अगर आप राशि के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, और अगर ये विषय पे जानना चाहते हैं तो भी उसी प्लेलिस्ट पे जाइएगा। आइए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं कि मेष राशि के व्यक्ति को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपनी जीवन शैली के अंदर, तो सबसे पहले एक बात बहुत अच्छे से विचार करनी है दर्शकों, और वो ये कि मेष राशि वाले को कुछ चीज़ों पर सही में विचार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि मेष राशि वाले अपनी इच्छाओं के कारण, डिजायर्स के कारण कभी कभी कुछ बातों पर विचार ही नहीं करते। उनके जो आसपास के लोग हैं वो यह कहते हैं कि आप कुछ डिटेल एनालिसिस नहीं करते क्या, आप तुरंत जो मन में आता है वो कर लेते हैं। ये बात कभी कभी बहुत अच्छा फल देती है, परंतु दर्शकों मेष राशि को कभी कभी ये बहुत नुकसान भी दे देती है। किस जगह पर? जब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप के बारे में डिसाइड करते हैं ना, तो फिर मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अपनी इस विचार ना करने की आदत को लेकर। क्यों? क्योंकि आप सबके साथ बड़े अच्छे से घुल मिल जाते हो, सबके साथ बड़ी अच्छी मित्रता निभाते हो, जहाँ प्रेम करते हो वहाँ पर भी बड़ा प्रेम निभाते हो। परंतु दर्शकों, सारी दुनिया समान नहीं होती, ये तो आप भी जानते हैं। परंतु मेष राशि होने के कारण आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, जो जैसा है वैसा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसके कारण फिर अपने मन को दुखी क्यों करते हो? जब किसी भी तरह से कोई आपके विश्वास को तोड़ता है तो दुखी क्यों करते हो? कोई मित्र आपको बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है तो दुखी क्यों करते हो? कोई प्रेम संबंध बिना वजह ही तोड़ के चला जाता है तो दुखी क्यों करते हो? समझ रहे हैं मेरी बात? यानी मेष राशि वाले को क्या नहीं करना चाहिए? तुरंत किसी निर्णय पर नहीं आना चाहिए जब बात रिलेशनशिप्स की हो। और इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात आप किसी एक उम्र में मत लेके चलना कि हाँ जहाँ पर सिर्फ हमें प्रेम संबंधों की बात हो रही है। ऐसा नहीं है दर्शकों। मित्र हो, प्रेम संबंध हो, रिश्तेदारी हो, या फिर कहीं पे कैसा भी कोई रिलेशनशिप निभाना हो, वहाँ पर मेष राशि वाले को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि उसको बहुत डिटेल में विचार करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? तुरंत किसी से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी वजह होती है मेष राशि की, जिसके कारण आपको मानसिक दुख ज़रूर होता है। और फिर देखिए, आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है और उस गुस्से के कारण फिर आप क्या कर बैठते हैं? फिर आप सही में कोई व्यक्ति जो आपके करीब होता है उसको कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो दो बातें नहीं करनी चाहिए। क्या? जल्दी किसी से घनिष्ठता मत करो, और जब वो बीच मझधार में छोड़कर चला जाए तो जो आपके साथ है उसको कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। ध्यान रखिए, आपको पता नहीं लगता आप ऐसा कर जाते हैं। और फिर होता क्या है, मेष राशि की जो सबसे बड़ी काबिलियत है ना, क्या? लोगों के साथ निभा के चलने की, उस विषय में लोग कभी कभी आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं। यानी लोग आप पर एक चिन्ह लगा देते हैं कि आप तो बोलने में नंबर 1 हैं। आप जब जो मन में आता है बोल देते हैं, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल ही नहीं है, जबकि आप तो रिश्ते निभाते हैं। परंतु मेष राशि वालों, ध्यान रखना, जब आप इमोशंस में भरकर बोलते हो ना, तो फिर आप नहीं रुकते हो, जो मन में आता है बोलते चले जाते हो, इसीलिए तो बदनाम हो जाते हो। इसलिए क्या नहीं करना है, एकदम से
अपने मन की बातें सामने वाले के सामने खुलकर नहीं करनी है। मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत मैं आपको सेल्फिश होने के लिए कह रहा हूँ, परंतु मेष राशि वालों ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब देखिए ना, कोई मेष राशि का यंग एज का बच्चा है या व्यक्ति है, यंग एज मतलब मैं लगा के चल रहा हूँ टीन एज भी, मैं लगा के चल रहा हूँ 28 साल की उम्र तक का व्यक्ति भी, तो यानी इसके आसपास की उम्र के व्यक्ति जो होते हैं मेष राशि के, वो क्या करते हैं, वो अपने करियर के अंदर भी इस बात को लेके बड़े ही पजल रहते हैं कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें और हम सब कुछ कर लें। अंततः उन्हें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए अगले टॉपिक पर आता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। मेष राशि वालों को अक्सर कई बार डिसीजंस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए दर्शकों कि जो चॉइस मेकिंग होती है ना, उस विषय में आपकी जो आध्यात्मिकता है, या इसको ऐसे कहूँ जो आपका आत्मिक बल है, वो सब कुछ करने के लिए आपको प्रेरित कर देता है। क्योंकि आप अंदरूनी तौर पर घबराते तो हो नहीं, आप बिल्कुल ये मानते हो हम ये भी कर सकते हैं और हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है, जिसके कारणवश आप फिर से कोई लॉजिकल एनालिसिस नहीं करते। उस लॉजिकल एनालिसिस ना करने के चक्कर में क्या होता है, कई बार गलत कोर्स चुन लेते हो, या गलत जॉब चुन लेते हो, या गलत व्यक्ति चुन लेते हो जिसके साथ मिलके काम करते हो। अब आप कहेंगे आचार्य जी हम क्या इतने गलत हैं, हमें सही में कोई चॉइसेस नहीं आती। अरे दर्शकों समझिए मेरी इस बात को, आप दिल के बड़े अच्छे हैं, मेष राशि के हैं भाई, क्यों नहीं होंगे, परंतु मैं यही तो कह रहा हूँ, दिमाग लगाना है आपको हर चीज़ का लॉजिकल एनालिसिस करना है, आपको हर चीज़ में थोड़ा समय लगाना है। मैं जानता हूँ मेष राशि वालों को कभी कभी लोग आलसी कह देते हैं, जबकि कितने जोशीले हो, परंतु उस जोश का इस्तेमाल करने के लिए कोई टारगेट भी तो होना चाहिए। अब होता क्या है, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, कि आप 2-3 जगह अपनी एनर्जी को बांट देते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। इसके कारण चीज़ों को अचीव करने में आपको समय लगता है। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, आपको सही में किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की सलाह ले लेनी चाहिए, आपको किसी प्रोफेशनल की भी एडवाइस ले लेनी चाहिए किसी भी चीज़ की चॉइसेस के अंदर। जैसे आप करियर की चॉइस करने जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अपने परिवार के सदस्यों से, कोई सीनियर से, या फिर आप ही के रास्ते में जो अपना अनुभव ले चुके हैं उनसे बात करके देखिए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचिए, यानी लॉजिकल एनालिसिस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी क्षमताओं में कोई कमी है, परंतु ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत मेष राशि वाला कभी कभी जल्दी जल्दी क्या कर देता है, हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगी, हाँ ये तो हो जाएगा, अरे देखो हम कर सकते हैं। बस ये थोड़ी दिक्कत होती है मेष राशि वालों, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से हाँ नहीं करनी है। यानी क्या कहने की आदत डालनी है कि हम थोड़ा सा समय लेंगे, हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। तो बात समझ में आई कि बात सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं हो रही है, अपने करियर के चुनाव में भी आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, और इसके कारण आपकी जो बहुत काबिलियत है, वो क्या है, आपकी ऊर्जा, वो बर्बाद हो जाती है। फिर क्या होता है, जब आप चीज को अचीव कर लेते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें सही में ये अचीव करना था, क्या सही में यही हमारा टारगेट था। फिर कई बार मैंने मेष राशि वालों को देखा है, वो दूसरी चीज करते हैं, यानी जो पहले किया वो बिल्कुल बेकार हो गई। बेकार मतलब अचीव होके साइड में रखी हुई है, अब दूसरी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसे अचीव कर रहे हैं। मुझे पता है आप कर लेंगे, आपकी क्षमता है, परंतु वो जो समय, वो जो मेहनत आपने लगाई, वो तो बेकार हो गई ना मेष राशि वालों। इसलिए नहीं करना ऐसा। यानी चॉइसेस करते हुए आपको बहुत सावधान रहना है, चाहे वो पर्सन की चॉइसेस करो या प्रोफेशन की चॉइसेस करो। इसलिए ऐसा मत करना कि सिर्फ अपने ही बेस पर डिसाइड करके बैठ जाओ। बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करो, बहुत सारे लोगों से उनके अनुभव शेयर करो, उसके बाद नतीजे पर पहुंचो। अब इसी विषय से संबंधित एक बात बताऊंगा दर्शकों कि आपको अपनी जो मिडिल एज है वहां पर किस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी मेष राशि है। देखिए दर्शकों, हर कोई अपने व्यवसाय को, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना तो चाहता है, जिसमें कोई बुराई भी नहीं होती।
लेकिन मेष राशि बहुत ही जोशीली राशि है, यानी आपके अंदर से विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा आती है। इसके कारणवश आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के पीछे अपना रुझान दिखाते हो और बहुत खतरनाक डिसीज़न ले लेते हो, और वो खतरनाक डिसीज़न होता है बहुत ज़्यादा क्षमताओं से अधिक, लिमिट से बाहर जाकर कर्जा उठाना। अब इस कर्जे को उठाने के चक्कर में आप जब करते हो काम को, तो फिर आपकी जो क्षमताएं हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपके संबंधों को बिगाड़ देती है। ऐसा इसलिए दर्शकों, क्योंकि मन के अंदर तो ये चलता रहता है कि हमें कर्जा कैसे भी उतारना है, और इसी कारण आप बड़े जोश के साथ काम करते हो। लेकिन दर्शकों, कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन स्वयं के लिए नुकसानदायक हो जाती है। और मैंने मेष राशि वालों को देखा है कि ऐसी स्थिति में उन्हें कोई चीज़ बहुत बुरी तरह पकड़ लेती है, और वो होती है रोग। यानी मेष राशि वालों, आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिस्क मत लिया करो। समझिए मेरी बात को। आपकी एनर्जी आपसे कहती है आप कर सकते हैं, मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप कर सकते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए ना। आप एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा उठा लेते हैं मार्केट से और फिर इन्वेस्ट कर देते हैं, ये थोड़ा मत किया करिए, सावधान रहिए। आपके पास टारगेट्स की कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप टारगेट्स बनाइए। पहले ये अचीव करेंगे, फिर नंबर 2 अचीव करेंगे, फिर नंबर 3 अचीव करेंगे। फिर देखिए मेष राशि का कमाल, आप डेफिनेटली एक एक चीज़ें अचीव करते चले जाएंगे। क्योंकि दर्शकों, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मेष राशि सबसे पहली राशि जिसके अंदर सूर्य भी उच्च के होते हैं। यानी सोचिए, आत्मा का कारक है सूर्य, वो मेष राशि में उच्च के होते हैं। यानी आत्मबल कितना ज़्यादा है आपके अंदर, कृपया करके उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और इसलिए जॉब में, करियर में, यानी हर जगह पर इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी इतना ज़्यादा रिस्क मत लीजिए जिसके कारण आप सैक्रिफाइस करते रह जाएं और कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता चला जाए। इसलिए दर्शकों, लिमिट में रह के ही अपने व्यवसाय को स्टेप बाय स्टेप, अपने करियर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेष राशि वालों को कभी कभी लोग आलसी कह देते हैं। मैं तो कहूँगा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं तो यही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में कुछ करना ही नहीं है, आराम आराम से कीजिए। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ कि इस चक्कर में सब कुछ छोड़ के मत बैठ जाइएगा। यानी आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए, नहीं तो फिर आप एक गड़बड़ कर बैठेंगे, आप सब कुछ करना शुरू कर देंगे, और इस सब कुछ का मतलब है कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेष राशि के जो संबंधी होते हैं ना, उनको भी एक सलाह दूंगा कि आपकी संतान अगर मेष राशि की है तो ज़रूर अपनी मेष राशि की संतान को कुछ ना कुछ करते रहने के लिए दीजिए, नहीं तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनकी इच्छाएं बार बार उनके अंदर से बाहर आती हैं। उन्हें हर पल लगता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, पर अगर करने के लिए कुछ नहीं होगा तो उनका आलस उन्हें बर्बाद करना शुरू कर देगा। दर्शकों, समझ के चलिए इस बात को, इस ऊर्जा का संतुलन मेष राशि में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए दर्शकों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि मेष राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में भी इन बातों का ध्यान रखना है। किस तरह से? देखिए दर्शकों, सैक्रिफाइस में आप नंबर 1 हैं। मेष राशि वाले को तो मैं यही कहता हूँ कि उसके जो दिल में आता है वो करता है, उससे जो मांगता है व्यक्ति, उसके दिल की चीज़ भी वो भी उसे पकड़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो सबको अपने दिल के करीब रखता है। इसलिए वैवाहिक जीवन में मेष राशि वाला व्यक्ति भी सैक्रिफाइसेस बहुत करता है। परंतु मैं फिर कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ किसी तरह से कोई फ्रॉड हो रहा है तो आंखें मूंद के मत चलिए मेष राशि वालों, डिसीजन लीजिए। वो जो बचपन से एक आदत थी ना, चॉइसेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन, अब यहाँ पर वो डिसीजन का समय है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है तो क्या नहीं करना चाहिए? सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहिए एक व्यक्ति के पीछे। आप ये सोचते हैं कि दूसरा तो कोई आएगा ही नहीं, हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल गलत। मेष राशि वालों, ध्यान रखिए, आप बहुत इमोशनल हैं अंदर से, ऊपर ऊपर से दिखाते हैं बड़े सख्त हैं, तो इसी कारणवश अपने इमोशंस के कारण स्वयं को एक्सप्लॉइट मत होने दीजिए। कोई दूसरा आएगा
डिसीजन लीजिए इस रिलेशनशिप को लेके, यानी आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और फिर दूसरे वैवाहिक जीवन के गठबंधन में आ जाइएगा। ये बातें इतने कठोर शब्दों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार मेष राशि वालों को ऐसे ही अपनी जिंदगी को घसीटते हुए चलते देखा है। बड़ा दुखद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन लेते ही नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो। अब मेष राशि वालों को एक और खास बात बताता हूं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। वह ये है दर्शकों कि आपको किसी भी तरह के शरीर से संबंधित नशे की लत नहीं डालनी चाहिए। आप कहेंगे आचार्य जी बड़ी सामान्य बात कही, नशा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, परंतु मेष राशि को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको जो लत पड़ गई आप खुद किसी भी हाल में नहीं छोड़ पाओगे, फिर चाहे आप नशा मुक्ति केंद्र में भी चले जाओ। ये बहुत दिक्कत का विषय है मेष राशि के साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, शुरू से आखिरी तक एक ही बात तो कह रहा हूं लगातार, आपकी ऊर्जा जिस दिशा में लग गई उस दिशा को मोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, फिर तो उस काम को पूरा ही करोगे। अब नशे की लत लग गई तो उसे भी तो पूरा करोगे। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा आपकी शारीरिक क्षमताएं गिर जाएंगी। दर्शकों समझिए इस बात को, अगर अभी शुरुआत करी है तो तुरंत ही छोड़ दीजिए। आपके काम पर, आपके भाग्य पर, आपके रिश्तों पर और आपके धन पर सब जगह बहुत बुरा असर डालने वाला है ये किसी भी तरह का शारीरिक नशा। अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि मैं हर तरह के नशे की बात कर रहा हूं मेष राशि वालों। तो सावधान रहिएगा और ऐसा नहीं कीजिएगा। दर्शकों, अगर मान लीजिए आप कुछ और भी जानना चाहते हैं अपनी राशि से संबंधित तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे उसके लिए अलग से एक एक राशि की फिर से वीडियोस लाने की, जैसे कि हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर है राशियों की अलग अलग वीडियो और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में भी। तो अगर किसी एक क्वालिटी के बारे में बहुत डिटेल में चाहते हैं तो बताइएगा, कोशिश ज़रूर करूँगा आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने की। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।